उसके बाद हमें पढ़ना है डॉबेनियन ट्रेड रूल। और डॉबेनियन ट्रेड रूल का कहना क्या है, अगर हम किसी दो एलिमेंट के मासेस को जोड़ दें और उसको 2 से डिवाइड कर दे, तो वो बीच उस दोनों के बीच के जो एलिमेंट होगा, उसके वो एटॉमिक मास के बराबर होगा। राइट, अब ऐसा होता कैसे, देखो जैसे कि लिथियम है और यह है पोटाशियम, दोनों का एटॉमिक मास को जोड़ो क्या हो जाएगा 7 + 39 और 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर टोटल कितना आएगा 23 आएगा, जो कि किस क्या है, ये सोडियम के बराबर होता है, सोडियम का मास के बराबर होता है। तो ये सब जगह लेकिन एप्लीकेबल नहीं है ना, ये किसी किसी एलिमेंट्स के साथ ही एप्लीकेबल होता है। तो इस डॉबेनियन ट्रेड रूल को हटा दिया गया है, ये एक समझो तो ये फ्लॉप हो चुका है, लेकिन क्या है हमें एनसीईआरटी में पढ़ना है तो पढ़ना है कि नहीं। अब है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अब ये न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो है वो क्या कहना चाहता है वो देखो, यहां से नाम ही क्लियर हो रहा होगा, ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है 8। इनका कहना था कि अगर कोई एलिमेंट ले लो, जैसे कि ये लिथियम ले लो, है ना, ये हमने क्या लिया, मान लो ये लिथियम ले लिया, और इन साइंटिस्ट का कहना था कि इसके बाद का जो आठवां एलिमेंट होगा, यहाँ से बाद का जो भी आठवां एलिमेंट होगा, उसमें भी सेम फीचर एप्लीकेबल होगा जिस तरह का इसके पास है। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, देखो, और उस टाइम मैं बता दूं, जब ये न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जब बना था ना, उस टाइम जो है ये नोबल गैस नहीं रहता था, ये नोबल गैस उस टाइम नहीं था, अवेलेबल नहीं था। राइट, तो अब यहां से कैलकुलेट करना शुरू करो, लिथियम है, यहां से कैलकुलेट करो, आठवां कहां तक आता है वो देखो, ये 1 2, बोरोन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 और आठवां आएगा ये हमारा सोडियम। आप बोलोगे सर आप तो बोले थे कि हम न्यूलैंड ऑक्टेव रूल कह रहा था कि इसके बाद जो आठवां एलिमेंट आएगा उसमें सेम फीचर एप्लीकेबल होगी। अब वो कैसे होता है देखो, लिथियम का टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मींस उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बात करो सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, इसमें फिल कितने हैं 2, 8 और 1। इट मींस इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। देख सकते हो दोनों फीचर किस तरह सेम है कि नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन ये फीचर तब तक ही काम रखा देगा जब तक ये नोबल गैस फॉर्म नहीं हुआ था। नोबल गैस के फॉर्म होते ही ये फ्लॉप हो गया। फ्लॉप कैसे हो गया, अब देखो, जब ये नोबल गैस फॉर्म हो गया, नोबल गैस जब फॉर्म हो गया तो अब क्या हो जाएगा, देखो अब यहां से कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ रहा है इस नियोन के पास। तो अब देख सकते हो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बोलो बराबर ये कैसे हो सकता है, ये तो अलग अलग हो गया। राइट, तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल तब तक ही सीमित रहा जब तक यहाँ नोबल गैस फॉर्म नहीं हुआ था। नोबल गैस के फॉर्म होते ही ये भी फ्लॉप हो गया। राइट, अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है लूथर मेयर कर्व। अब ये लूथर मेयर कर्व क्या है, लूथर मेयर कर्व ने एनसीईआरटी में बस इतना लिखा है कि ये जो है ये एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच का कर्व है। ये कहां पर किसका कर्व है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच का कर्व है ये लूथर मेयर कर्व। बस अब इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में बस छोटा सा यही टॉपिक दिया है। अब उसके बाद हमें याद रखना या पढ़ना है बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या पढ़ना है अपने को, बॉन्ड पैरामीटर्स। अब बॉन्ड पैरामीटर्स में हमें देखना है कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, ये रेजोनेंस क्या होता है, ये सब के हमें पढ़ना है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर क्या कहता है, बॉन्ड ऑर्डर कहता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जितना नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा उतना ही उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड जैसे कि 1 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा कम होगा, डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा ज्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। राइट, उसके बाद है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी जो एक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने में लगे, बॉन्ड को तोड़ने वाला एनर्जी को ही कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। राइट, अब देखो यहां से बहुत कुछ मैं लिंक करने वाला हूं।
जो कि आपको इजी पड़ेगा। अगर मैं लिंक नहीं करूंगा ना तो आप कंफ्यूज होते रहोगे कि बॉन्ड एंगल क्या है, कब वो बढ़ेगा, कब वो घटेगा, कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इस समय आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे। सबसे पहले मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आपको याद हो तो मैंने सबसे पहले बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें कि क्या कहा था, अगर अपन राइट टू लेफ्ट की ओर जाते हैं, राइट टू लेफ्ट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। यही हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, राइट? यहां तक तो क्लियर है आपको। तो अब मैं बोलता हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। अगर हम बोले कि राइट टू लेफ्ट अगर हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, इससे आप क्या क्या समझोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, इट मींस आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ता होगा, इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंसी भी होती होगी। कुछ एक्सेप्शंस हैं पर बढ़ तो रहा है ना, राइट? दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा इट मींस नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा तो हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देना पड़ेगा। इट मींस बॉन्ड की एनर्जी भी बढ़ेगी, और बॉन्ड की एनर्जी बढ़ेगी तो उसके एंगल्स बढ़ेंगे। इट मींस बॉन्ड का एंगल भी बढ़ेगा। अब बॉन्ड एंगल अगर बढ़ता है तो याद रखना कि वहां रेजोनेंस भी बढ़ेगा। क्या होगा, रेजोनेंस भी बढ़ता है, राइट? अब रेजोनेंस अगर बढ़ेगा तो एस परसेंटेज भी बढ़ेगा। आप बोलोगे सर ये एस परसेंटेज क्या है? ये एस परसेंटेज, रेजोनेंस तो चलो समझ आता है, पर ये एस परसेंटेज क्या है? देखो, एस परसेंटेज है जैसे कि मान लो CH4 लिखा हो, क्या लिखा हो, CH4 लिखा हो। अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन करें, क्या करें, अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो लिखेंगे ना sp3, राइट? sp3 में अगर देखा जाए तो ये अप्रोक्स जो s होता है ना, s अप्रोक्स ये देखा जाए तो ये 25% एरिया s ने लिया है, बाकी 75% एरिया p ने ले लिया है, राइट? अगर हम बात करें C2H4, C2H4, तो C2H4 में देखा जाए तो C और C क्या है, डबल बॉन्डेड है, और इधर क्या है, सिंगल बॉन्डेड रहेगा H। तो इसका जो S परसेंटेज निकलेगा वो अप्रोक्स 33.3% के बीच आएगा, क्योंकि ये sp2 होता है। इसमें हम बोलेंगे कि S परसेंट जो है वो 33% एरिया लिया है, बाकी का एरिया ले लिया है P ने। फिर आ जाओ C2H2 पे। C2H2 पे देखा जाए तो ये C ट्रिपल बॉन्डेड रहेगा, इट मींस इसका हाइब्रिडेशन होगा sp, और sp में देखा जाए तो 50% कैरेक्टर जो है वो s ने लेगा और 50% p ले लेगा। तो देखा जा रहा है कि अगर बॉन्ड ज्यादा होंगे तो s परसेंटेज भी ज्यादा हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जब कनेक्टेड था तो उस टाइम s परसेंटेज कितनी थी, 25। डबल बॉन्डेड आया तो s परसेंटेज 33 हो गई, और जहां ट्रिपल बॉन्ड आया वहां पर s की परसेंटेज 50% हो गई। क्लियर है? अब यहाँ एक और मजे की बात सुनो। हम सबको पता है ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें पाई बॉन्ड कहीं ना कहीं छुपा होता है, राइट? क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है कि नहीं होता? इसका मतलब क्या है कि अगर s परसेंटेज बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड का परसेंटेज भी बढ़ता है, राइट? बहुत है, बढ़िया। अब इतना कुछ हमने लिंक कर लिया ना, अब बस एक चीज और बताता हूँ। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा था। एटॉमिक साइज जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मैं फिर से बता रहा हूँ, एटॉमिक साइज जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इतना कुछ हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, टेंशन मत लो, हम अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन करने में आपको पता चल जाएगा कि कब क्या करना है। अभी जैसे पहला क्वेश्चन मैं दूं आपको, अगर मैं बोलूं कि ये हलीना के रफ से फरियाद ये जो है, मान लो हम बोल रहे हैं कि बताओ ये जो पोटाशियम है, पोटाशियम का पोटाशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा या सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? आप क्या बोलोगे, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पर
उसका एस परसेंटेज ज्यादा होगा या पोटाशियम का एस परसेंटेज ज्यादा होगा? तो आप तुरंत बोलोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, और हमें पता है बॉन्ड एनर्जी क्या है, या फिर बोलो बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा पड़ेगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और हमें पता है बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं एस परसेंटेज भी ज्यादा होगा। तो आप बोलेंगे कि जो सोडियम है उसका एस परसेंटेज ज्यादा होगा और पोटाशियम का एस परसेंटेज कम होगा, राइट। तो हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन करते चलेंगे, है ना।